छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर सिटी में सिविक सेंस और ट्रैफिक रूल्स का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक काफी इनोवेटिव इनिशिएटिव यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिया गया है। आप देखिए ई गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर सभी को ट्रैफिक रूल्स समझाने के लिए, और इस ई रिक्शा को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉन्च किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल निकला तो इसे पूरे रायपुर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस ई गाड़ी को क्राउडेड प्लेसेस में जहां पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कॉर्पियो गाड़ियां नहीं घुस पाती, उन सारे क्राउडेड प्लेसेस के लिए इस ई रिक्शा के तहत, इस ई रिक्शा के थ्रू उन सारे क्राउडेड प्लेसेस को क्लियर कराया जा रहा है। और पार्किंग रिलेटेड भी जितने इश्यूज हैं उन पे भी जितने भी लोगों को अवेयरनेस पहुंचानी है वो पहुंचाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर इस ई रिक्शा में भी कैसे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और शायद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस फोर्स ने ई रिक्शा का यानी ग्रीन एनर्जी का इतना इनोवेटिव इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे ये ई रिक्शा में भी जो ट्रैफिक की अवेयरनेस है वो यहाँ पर अलग अलग वे में पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरह से वाहन चलाते हुए फोन यूज नहीं करना है, तेज गति में नहीं चलाना है, गलत साइड वाहन को पार्क नहीं करना है और चलाना भी नहीं है, और टू व्हीलर पे 3 लोगों को एक साथ बैठ के चलाने की मनाही, और अगर ऐसा किया गया तो ई चालान होगा। बिना हेलमेट के भी नहीं चलाना है, और नशे की हालत में भी, इंटॉक्सिकेटेड है अगर आप, तो आपको ड्राइव नहीं करना है, और नो पार्किंग एरिया में आपको बिल्कुल गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। 35 लाख की रायपुर की पॉपुलेशन है, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक को लेकर जद्दोजहद चलती रहती है, काफी ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं और एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसको लेकर पुलिस लगातार, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर स्ट्रगल करती है कि किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। तो अब इस तरीके को एम्प्लॉय किया गया है। हमारे साथ कमलेश देवांगन जी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। ये जिस तरीके से आप लोगों ने इस इनोवेटिव तरीकों को इस्तेमाल किया है, ये पायलट प्रोजेक्ट है और अभी इसे, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे जगह। जी, मैं भाई बताना चाहूँगा कि हमारे पुलिस कप्तान श्रीमान डॉक्टर लालूमेन सिंह साहब, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक सर, इनका एक पायलट प्रोजेक्ट है जिनके द्वारा एक, क्योंकि सड़क रायपुर की बहुत सकरी है कई जगहों पे, तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हमारे पुलिस की वाहन पेट्रोलिंग। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा सूटेबल हमको एक साधन मिल जाए जहाँ से हम पूरे ट्रैफिक को कवर कर सकें। इसलिए हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो ये कहीं भी ईजिली गली का चौराहे पे आराम से चली जाती है, तो यहाँ पर से इसको मैनेज करना काफ़ी इजी हो रहा है। तो और ये हम चाह रहे हैं कि हमारे, चूँकि रायपुर में अभी ये सिंगल वन है और हमारे यहाँ ट्रैफिक कुल 9 थाने हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि और भी इस टाइप के बढ़े, और हमको इसमें एक और भी स्कोप मिल रहा है कि ये और भी आगे भविष्य के फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। इस टाइप के और भी इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो, ये क्योंकि ग्रीन एनर्जी का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भारत में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी ने ग्रीन एनर्जी को इतने बहुत ही क्रिएटिव वे में इस्तेमाल किया हो। आप लोग इससे जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, दुकानों में भी आप लगातार क्राउडेड प्लेसेस में बता रहे हैं कि एक वाइट मार्क के पीछे ही अपनी गाड़ियां रखें, सामान भी बिल्कुल ना रखें। आप लोग को इसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और काफ़ी पुराने समय से हम देखे आ रहे थे कि इस टाइप के इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बट जब से ये ग्रीन एनर्जी के साथ में ये चालू हुआ है ऑटो, तब से हम देख रहे हैं कि दुकानदार भी समझने लग गए हैं। और अभी जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है पूरे इंडिया में और रायपुर में, तो अभी हालिया में गणेश पर्व हुआ, उसमें ये इनिशिएटिव हमको मिला है कि जो भी दुकानदारें थी वो ये सब मानने लग गए हैं कि हाँ, पुलिस जो कर रही है वो उनके भले के लिए है, और अपनी वाहनें बाकायदा वाइट पट्टी के अंदर भी लगा रहे हैं। इससे कुछ तो फर्क पड़ा है। ई रिक्शा में कितने लोग होते हैं, और अगर किसी को देखा जाता है कि वो ट्रैफिक रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हुए नजर आता है तो क्या एक्शन लिया जाता है? इस ई रिक्शा के थ्रू ही वो एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे एक अधिकारी रहते हैं और साथ में एक ड्राइवर ही रहता है। हाँ। और हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है ITMS का, जिसमें ई चालान की कार्रवाई की जाती है लगातार। तो हम लगातार पुलिस अनुरोध करते रहती है आम पब्लिक से, दुकानदारों से, कि वो अपनी वाहनें जो हैं सही जगह पर लगाएं, और अगर नहीं लगाते ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, रॉन्ग साइड से वाहन ना आए, और जो भी सामानें जो निर्बाध सड़क जो निरंतर चल रही है उसको रोकती है, तो उसको लिए मतलब कि इनिशिएटिव, जो सड़कें रुकी हुई हैं उसको निरंतर रूप से चलने दें। तो हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ई चालान के माध्यम से इसका चालानी कार्रवाई की जाती है। कोई भी जो टैंगो बैठे रहते हैं, टैंगो मीन्स हमारे अधिकारी जो इसमें बैठे रहते हैं, उनके पास मोबाइल में एक ऐप लगा हुआ है, वो उस ऐप के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाती है। और हमारी संस्था ITMS
जिसको भेजा जाता है वहाँ से ये चालानी कार्रवाई निर्धारित की जाती है। ये कब से शुरू किया गया है और आगे क्या इसे लंबे वक्त तक हम देख सकते हैं कि रायपुर के पूरे रोड्स में और चलेगा, या अभी किन किन एरियाज पर ही इसे रखा गया है, और अगर आगे बढ़ाया जाता है तो पूरे रायपुर में इम्प्लीमेंट होगा ये? जी बिल्कुल, ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है और हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो पॉश इलाके हैं जहाँ पे ट्रैफिक अमूमन पीक आवर्स में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक, तो वहाँ पे यहाँ पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई एक ऐसा साधन चाहिए था जिसके लिए यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पा रहा है। तो हम ये भी चाहते हैं कि और भी एरियाज़ जहाँ पे पीक आवर्स में ज़्यादा ट्रैफिक होती हैं तो उसमें भी इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका जो लाभ है इन फ्यूचर हमको देखने को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद कमलेश जी। ये थे थाना प्रभारी कमलेश जी शारदा चौक के, और ये हमें पूरा बता रहे थे कि किस तरीके से इस व्हीकल को काफी क्रिएटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्शन भी लिया जा रहा है। लगातार ई चालान काटे जा रहे हैं उन लोगों के जो पार्किंग रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और अवेयरनेस फैलाने का, सिविक सेंस फैलाने का, ग्रीन एनर्जी का इससे बेहतर इस्तेमाल शायद ही कहीं पर हुआ हो। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।